जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र गुरुजी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है संकल्प की विजय, वासना की पराजय। बच्चों, केतपुर नरेश कामोद्दीपक कल्लोल कामनी गुटखा का सेवन कर सेज पर लेटे ही थे कि आंखों में मादकता टपकने लगी, मुंह सुर्ख हो गया, शरीर की नसों में तनाव सा आ गया। पौरुष मनुष्यता की मर्यादा का उल्लंघन कर आपसे बाहर निकलने के लिए बेचैन हो उठा। तभी पीछे से आवाज आई, स्वामिन, आपको महारानी याद कर रही हैं। सम्राट ने नजर उठाई तो उठी ही रह गई। बांदी की कजरारी आंखों में आंखें डालकर राजा न जाने कहाँ खो गया। बांदी यह देख अत्यंत भय से कांपने लगी। शायद सम्राट ने हमें महारानी समझ लिया है। आंखें बंद सी हो गई। चंपा बांदी कब सम्राट के साथ हम बिस्तर हो गई, पता ही नहीं चला। सम्राट का प्रेम बांदी के लिए सौभाग्य की बात थी। व्यसन भले ही छोटा हो, परंतु उसकी संतान जीवों की भांति दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि को ही प्राप्त होती है। सम्राट का यह अशोभनीय व्यसन नित्य प्रति का कार्य हो गया। बांदी का प्यार इतना बढ़ चुका था कि वह सम्राट पर भी शासन करने लगी। महारानी कल्याणी को जब पता चला तो मन ही मन सम्राट को सन्मार्ग पर लाने का निश्चय किया और शारीरिक, मानसिक तथा आत्मीय संबंध तब तक के लिए विच्छेद कर दिए जब तक कि सम्राट परिस्त्री की छाया से मुक्त नहीं हो जाते। रात्रि का अंतिम प्रहर। सेज पर सम्राट और रानी निंद्रामग्न होने की चेष्टा कर रहे हैं। सम्राट की वासना को रानी के पास शरण नहीं मिल रही थी। कल्याणी के इस दृढ़ संकल्प से राजा उसके कनक वर्ण कोमल शरीर को छू तो ना सका, परंतु कामाग्ध के काम ने क्रोध को जरूर छू लिया। फलस्वरूप महारानी कल्याणी विकट निर्जन वन के एक कुएं में ढकेल दी गई। जिनेंद्र भगवान पर दृढ़ श्रद्धा रखने वाली महारानी कल्याणी ने भक्तांबर जी स्तोत्र के 14वें और 15वें काव्य का शुद्धि मंत्र के साथ स्मरण किया। उधर दूसरे दिन सम्राट के शयनागार में अत्यंत विकराल रूप धारण किए जंभा देवी उपस्थित होती हैं। सम्राट डर के मारे पीपल के पत्ते की भांति थर थर कांपने लगा। उसकी सारी शूरवीरता गायब हो गई तथा वह देवी से क्षमा मांगने लगा। तब देवी ने पर स्त्री से दूर रहने के संकल्प पर सम्राट को अभयदान दिया। दूसरे दिन सम्राट अपनी महारानी कल्याणी को सादर राजमहल में लाता है और अपने किए पर पश्चाताप करता है। पुनः रात्रि का समय है, मगर आज सम्राट और महारानी दोनों एक ही सेज पर वासना में नहीं, प्रेम में दृढ़ आलिंगन में समृद्ध हैं। वास्तव में पति पत्नी के बीच प्रेम तो वही है जो दाम्पत्य जीवन में सोने में सुगंध बनकर रहता हो, जीवन में विष बेल बनकर नहीं। बिना धर्म के जीवन अपनी बर्बादी है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन।